दोस्तों नमस्कार। आइए हम जानते हैं गणेश जी ने लिया था 3 बार जन्म और इसके बाद लिखा था महाभारत। भगवान गणेश जी के संबंध में कई तरह की पौराणिक कथाएं मिलती हैं। जिस तरह शिव और विष्णु के अवतार हुए उसी तरह गणेश जी के भी कई अवतार हुए और सभी की कथाओं को एक ही गणेश जी से जोड़कर देखने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिए हैं। आइए जानते हैं किस युग में गणेश जी ने कौन सा अवतार लिया। सतयुग। गणेश जी सतयुग में सिंह पर सवार होकर प्रकट हुए थे। कहते हैं कि भगवान श्री गणपति ने कृतयुग अर्थात सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया था। इस अवतार में गणपति ने देवतांतक व नरांतक नामक राक्षसों का संहार कर धर्म की स्थापना की व अपने अवतार की समाप्ति की। इस युग में गणेश जी का वाहन सिंह है। वे 10 भुजाओं वाले तेज स्वरूप तथा सबको वर देने वाले थे। दूसरा, त्रेता युग। गणेश जी त्रेता युग में मयूर पर सवार होकर प्रकट हुए थे। त्रेता युग में गणपति ने उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया और उन्हें गुपेश नाम दिया गया। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर है। वर्ण श्वेत है तथा तीनों लोकों में वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हैं और 6 भुजाओं वाले हैं। इस अवतार में गणपति ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया व ब्रह्मादेव की कन्याएं रिद्धि व सिद्धि से विवाह किया। तीसरा, द्वापर युग। द्वापर युग में गणेश जी मूषक पर सवार होकर प्रकट हुए थे। द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है। वे 4 भुजाओं वाले और मूषक वाहन वाले हैं तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं। द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती के गर्भ से जन्म लिया वह गणेश कहलाए। परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन पोषण किया। इस अवतार में गणेश ने सिंधुरासुर का वध कर उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं व वीरों को मुक्त कराया था। इसी अवतार में गणेश ने वणेश्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वे महर्षि वर्णेय के पुत्र थे। कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। गजमुख नाम के राक्षस को मारने के कारण उनका ये नाम रखा जाना पड़ा था। उनका वाहन मूषक था जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभर्षी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस युग का नाम डिंक है। प्रथम लेखक गणेश को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में न रुके। इसके लिए वेद व्यास ने उनसे कहा था कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने से गणेश जी को थोड़ा समय लगा था और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। चौथा, कलयुग में कहते हैं कि गणेश जी कलिकाल में घोड़े पर सवार होकर आएंगे। कहते हैं कि गणेश जी कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्ण या शुभकर्ण होगा। वे देवदत्त नाम के नीले रंग के घोड़े पर 4 भुजा से युक्त होकर सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग होगा। वे अपनी सेना के द्वारा
पापियों का नाश करेंगे और सतयुग का सूत्रपात करेंगे। इस दौरान वे कली अवतार का साथ देंगे। आइए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और यदि आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।